बहुत ऐसे दिक्कत के साथ में सामने आते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश यही करूंगा कि आप सिर्फ उतना ही यूज करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें। क्योंकि आज आप लोग यंगेस्ट हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप मोबाइल ले लेते हैं, 4 हावर्स आप कंटिन्यू उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे ब्रेन और आंख में इफेक्ट क्या आ रहा है। उस टेक्नोलॉजी का जो आपकी स्क्रीन लगी है, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन लगी है, वो क्या है आपकी आंखों को रिफ्लेक्ट करती है, वो बहुत बड़ा नुकसान है उसका। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इन चीजों पे कोशिश करिए जितना आपको लगे कि बेहतर मैं इसको यूज कर पाऊं वही यूज करिए और अपने माता पिता का आगे भविष्य में नाम करिए। जैसे हमने अभी एक बच्ची गाना गा रही थी, वो 2 बार गाना गया और बहुत से सामने बैठे हुए नाम नहीं जानता हूँ और बहुत अच्छे सुर से गाया। ठीक है, उसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें तालियों के साथ सम्मान किया जाए और मैं संगठन की तरफ से उस बच्ची को प्रशिक्षण देने का भी काम करूंगा आप लोगों के सामने। ऐसी बच्ची है जो होनहार है, तो ऐसे बच्चियों को हमें सम्मानित करना भी चाहिए। हमारा लक्ष्य है, हमारे संगठन का मोटो है, हम हमेशा कार्यक्रम कहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज खोजना है, वो देखना है कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, हम उसे दिखाएं। तो आप लोगों के अंदर जैसे हमने ग्रुपिंग डांस देखा था, असली वो बहुत अच्छा था बच्चों का। तो ऐसे जो आपके परफॉर्मेंस है, अगर आपको लगता है कोई गलत नहीं है, किसी क्षेत्र में जाना कोई गलत नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वर्ग में, लेकिन इंटरेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि आधे रास्ते में उसे छोड़ दें। आधे रास्ते में नहीं छोड़ना, फिर मैंने पहले ही बताया, पहले यही चीज कहा कि उसको लगन मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी के साथ उसको भी आगे बढ़ाकर वहां अपने कार्य को बढ़ाना है, यही नहीं रोकना है। तो वैसे ही अपने अपने टैलेंट को आप लोग भारत माता के गीत गाए, बहुत आपने नृत्य किए। वो बच्ची जैसे अभी एक नाटक दिखाया था लास्ट में आप लोगों ने, एक बूढ़ी माता, उनकी गांव में बोलते पकड़ो वो, तो कैसे देखिए उनका हस्बैंड पढ़ा लिखा, लेकिन उनकी वाइफ क्या है, अनपढ़ है, एक तरीके से नहीं पढ़ी लिखी है, लेकिन उनकी माँ तो पढ़ी लिखी है नहीं, क्योंकि जब वो नहीं है पढ़ी लिखी, लेकिन उन्हें अपने बेटों को पढ़ा दिया। देखिए यहां से क्या हुआ, संस्कार मिले। जैसे एग्जाम्पल मैं खुद अपना दूंगा कि मैं वो ऐसे परिवार से हूं कि मेरे बाप आज भी बूढ़ा बाबा दोनों हो रहे, लेकिन आज मैं उन्हें सम्मान देता हूं, उन्हें अपने पलकों में बैठाता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझे उस लायक बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जो भी हमारे साथ बैठे सैनिक उनके लिए मैं कर सकूं, आप लोगों के लिए कर सकूं। अगर मुझे ये मौका मिला है तो मुझे अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। जैसे हमारे बीच में डॉक्टर हमारे बीच में आए हुए हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने ये कहा कि कभी आप लोगों की जरूरत हो तो फिर पूछे आप हमारे पास चले आइए, बहुत बड़ी बात है। कौन ऐसा करता है समाज सेवा, कौन ऐसे है समाज सेवी जो हमारे पास चले आइए। तो मैं आप लोगों से ऐसा अनुरोध करूंगा, आप ऐसे डॉक्टरों से आप सलाह लीजिए, आप लोग करते हैं, इनके स्कूल में जाते हैं, जहाँ तक मुझे सूचना मिली आप यहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको कैरियर मिलने वाला है, बहुत अच्छे आपको राहें मिलने वाली है और बहुत किस्मत वाले हैं आप बच्चे जो इनके जैसे संस्थान में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की चेष्टा कीजिए और इसी के साथ अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। तो ऐसा होता है कि आदमी जब दिल में ठान लेता है तो बहुत कुछ करने को
तो यही चीजें हैं कि जैसे उन्होंने दिखाया गरीब बच्चा